अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं वो हिजाब के मुताल्लिक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया गया है। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कर्नाटक के हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। हालांकि वहाँ के हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर के कोई भी मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि कोई भी किसी भी मज़हब का बच्चा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में रिलीजियस ड्रेस पहन करके नहीं आएगा। आज स्पेशली जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हिजाब बैन हो जाता है तो उससे हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन सब लोगों को जो ये कहते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं भी क्लियरली तौर पर हिजाब को लेकर के कोई आयत नहीं उतारी, वो सब के सब सुन लें। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाए जिनसे तुम अपनी शर्मगाहों को ढाक सको, और वो तुम्हारी जीनत है। और अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है, व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह ताला इस आयत में सहाबा इकराम को नसीहत कर रहा है कि जब तुम नबी की बीवियों से कोई भी चीज़ तलब करो, हिजाब में रहकर, पर्दे में रह कर के तलब करो। ये नसीहत कर रहा है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना व जलाबिहिन्ना। अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी से फरमाता है कि ए नबी, कह दें अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और दुनिया की सारी मोमिन औरतों से कि अपने सरों को अपनी चादरों से ढाक लें। आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में हिजाब को लेकर कोई आयत नहीं उतारी क्लियरली तौर पर? अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हिजाब को कर्नाटक में बैन कर दिया जाता है, जो पहला नुकसान इस काम से होगा वो ये है कि हम देखते हैं कि आज अगर कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया गया है, अगर आज कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया गया है, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब ऑल ओवर इंडिया में हिजाब को बैन कर दिया जाएगा। हम अपने अहकामात को, हम अल्लाह के हुक्मों को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर सकेंगे हिजाब से मुताल्लिक। जो दूसरा नुकसान हो सकता है हिजाब के बैन होने से वो ये है कि हम देखें कि हमारे मुआशरे में किस कदर ख़राबी आ चुकी है, किस कदर बेहयाई आम हो चुकी है, फहशी फैल चुकी है। अब अगर हिजाब को बैन कर दिया जाता है तो इन सारी खराबियों में, बेहयाई में, फहशी में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। जो तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान हिजाब के बैन होने से हो सकता है वो क्या है कि न जाने कितनी मुस्लिम बहनें ऐसी होंगी जो इल्म को हासिल करने से, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन को लेने के लिए जाती हैं, वो वहाँ जाना छोड़ देंगी, अपने आप को मजबूरन रोक लेंगी। क्योंकि जो लोग बिना हिजाब के घर से बाहर निकलना तसव्वुर नहीं कर सकते, वो बिना हिजाब के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जा सकते? तो मैं अपने सारे मुस्लिम बहन भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला फरमा दे। और कर्नाटक की गवर्नमेंट से, वहाँ के हाई कोर्ट से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ डोंट बैन हिजाब बिकॉज इट इज़ आवर आइडेंटिटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।